हमें यहाँ रहते हुए 21 साल हो गए। बच्चे यहीं पैदा हुए, बेटी पहली से 12वीं तक यहीं पढ़ी, आधार कार्ड पैन कार्ड यहीं का है। अब लोग हमें फोन करके कह रहे हैं कि गाड़ी में सामान भरो और निकल जाओ, ज्यादा मचमच मत करो। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग के मालवड़ कस्बे में रहने वाले सनाउल्लाह के लिए 23 फरवरी तक सब ठीक चल रहा था। इस दिन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच मैच था। आरोप है कि सनाउल्लाह के 15 साल के भतीजे सलमान ने रोहित शर्मा के आउट होने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यहीं से उनके परिवार की मुश्किलें शुरू हो गई। आइए पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। भीड़ ने सलमान को पीटा, फिर घर जाकर उनके पिता से मारपीट की। भीड़ पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले गई और केस दर्ज करा दिया। अगले दिन नगर पालिका ने सलमान के पिता और चाचा की कबाड़ की दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। महाराष्ट्र के पूर्वी छोर पर समुद्र के किनारे बसा ये कस्बा कोंकण में आता है। आबादी करीब 25,000 है। इनमें 88% हिंदू हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ सिर्फ 3% मुस्लिम रहते हैं। ये भी अलग अलग प्रदेशों से काम करने की तलाश में आए और यही बस गए। सलमान के पिता भी करीब 20 साल पहले यूपी के गोरखपुर से मालवड़ आए थे, कबाड़ का काम शुरू किया। धीरे धीरे धंधा बढ़ा तो वे यहीं बस गए। उनके भाई सनाउल्लाह भी मालवड़ में रहते हैं और कबाड़ का धंधा करते हैं। 23 फरवरी की घटना के बाद सलमान के पिता व माता को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 2 दिन तक जेल में रहे, फिर जमानत मिल गई। इसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। मालवड़ में जैसे हालात हो गए थे, वे घर नहीं लौटे, अभी छिप कर कहीं रह रहे हैं। मीडिया ने उनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। सलमान उनसे अलग मालवड़ में ही छिपकर रह रहा है। वो मुंबई में एक मदरसे में पढ़ता है। छुट्टियों में अपने घर मालवड़ आया था। वो नाबालिग है, इसीलिए हम उसकी पहचान और पता उजागर नहीं कर रहे हैं। 23 तारीख की घटना के बारे में सलमान ने बताया, शाम करीब 8:30 बजे मैं मस्जिद से निकला था, नमाज पढ़ने गया था, इसीलिए कुर्ता पैजामा और सिर पर टोपी पहनी थी। रास्ते में एक दुकान से कुछ सामान लिया, तभी बाइक से 2 लड़के आए। एक ने मेरा नाम पूछा, मैं थोड़ा डर गया। मैंने अपना असली नाम नहीं बताया। उसने कहा कि मेरा नाम इलियास है। लड़के की आंखें लाल दिख रही थी, शायद वो नशे में था। तेज चिल्लाकर बोला, सच बोल, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, सलमान खान। मैं उस लड़के को नहीं जानता था, उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। उसने मुझसे पूछा, क्रिकेट देखता है या नहीं? मैंने कहा, नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा, तू मैच में किसकी तरफ रहेगा? मैंने कहा कि इंडिया में रहता हूं तो इंडिया की तरफ रहूंगा। बाइक पर पीछे बैठे दूसरे लड़के ने बाइक चला रहे लड़के के कान में बोला कि ये इंडिया मुर्दाबाद बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ भी मारे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। इसके बाद वे मुझे लेकर मेरे घर आए। मेरे अब्बू से भी वही बात बोलने लगे। अब्बू ने कहा कि अगर मैंने कुछ बोला भी है तो उसे समझाना चाहिए, बच्चे को इस तरीके से मारा क्यों? इस पर दोनों लड़के गाली गलौज करने लग गए। अब्बू ने उन्हें रोका तो दोनों चले गए। हम भी अपने घर में खाना खाने लगे। पुलिस के मुताबिक बाइक पर बैठा शख्स सचिन संदीप वराडकर है। उसने ही पुलिस को सबसे पहले सूचना दी। इसी के शिकायत के आधार पर केस को दर्ज किया गया है। हमने संदीप वारकर से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वे मिलने को तैयार नहीं है। हमने संदीप को फोन किया, उसने कहा, मैं फोन पर इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूं। करीब 9:30 बजे संदीप और उसका साथी सलमान के घर से लौट आए। सलमान के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे संदीप करीब 50 लोगों को लेकर लौटा। उसके साथ अभी सामंत भी थे।
अभी सावंत ने सलमान के पिता पर देश विरोधी बातें कहने का आरोप लगाया है। सलमान ने आगे बताया, भीड़ ने अब्बू के साथ मारपीट शुरू कर दी, मुझे भी पीटा। अभी सावंत ने मुझे गाड़ी में बिठाया और थाने ले गया, मेरा वीडियो बनाया, मुझसे नाम पूछा, फिर बोले सच बोल क्या हुआ था। मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं बोला। अभी सावंत का पूरा नाम अभिनय सामंत है। उसका मालवड़ में होटल का बिजनेस है। अभी कहते हैं भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, इंडिया जीतने वाला था, रोहित शर्मा का विकेट गिरा तो बाहर से यहां काम करने आए मुस्लिमों के बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद। इंडिया हार रही है, रोहित आउट हो गया है, वे जश्न मना रहे थे। मेरा दोस्त सचिन वहां से गुजर रहा था, नारे लगाकर वे लड़के वहां से भाग गए। सचिन ने ये बात मुझे बताई, हम एक लड़के के घर गए, बोला भाड़ में गया इंडिया, यहाँ क्यों आए हो? इंडिया मुर्दाबाद बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, आपको क्या? हमारे लोगों का खून खौल गया है। उन्हें अच्छे से प्रसाद दिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे विधायक नीलेश राणे को इस बारे में पता चला तो उन्होंने नगर पालिका और पुलिस को उन लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। मीडिया ने अभी सावंत से पूछा कि देश विरोधी नारे लगाने का कोई वीडियो या ऑडियो एविडेंस है? अब तो हर किसी के पास फोन भी होता है, अगर आपके सामने वे देश विरोधी बातें कर रहे थे, क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया? अभी सावंत का जवाब आया कि नहीं, हमें पता ही नहीं था कि वे इस तरीके की हरकत करेंगे, वरना हमने रिकॉर्डिंग कर लिया होता। अभी कोई एविडेंस फिलहाल नहीं है। लेकिन बच्चे के माँ बाप इंडिया के बारे में बुरा बोलने लगे। अगर आपको इंडिया में रहना है तो अच्छा ही बोलना है, अगर आप एक भी लफ्ज गलत बोलेंगे तो हम भी गलत ही करेंगे। ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये बात इंडिया की है। 24 फरवरी को प्रशासन ने सलमान के पिता और चाचा की दुकान तोड़ दी थी। आरोप है कि दुकान कब्जे की जमीन पर बनी थी। सनाउल्लाह और सलमान के पिता की दुकान आसपास ही थी। सनाउल्लाह कहते हैं, मेरी दुकान पर बुलडोजर चला दिया, ना कोई नोटिस दिया, ना किसी अधिकारी ने कुछ बताया, बस बुलडोजर आया और दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। आसपास के लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, वे चिल्ला रहे थे, पाकिस्तान चला जा, बांग्लादेश चला जा। मेरे भतीजे ने क्या बोला मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरी दुकान क्यों तोड़ी गई, मेरा क्या कसूर था? सनाउल्लाह 20 साल पहले यूपी के सिद्धार्थनगर से मालवड़ आए थे। वे कहते हैं, पहले हमें मालवड़ में कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ हंसी खुशी से रह रहे थे, सब मिलजुल कर भी रहते थे, कभी किसी से कोई परेशानी भी नहीं हुई, ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया। मेरी 6 बेटियां और 1 बेटा है। मालवड़ थाने के इंस्पेक्टर प्रवीण कोहले ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संदीप वराडकर ने शिकायत दी थी कि उन्होंने एक बच्चे को देश विरोधी नारे लगाते सुना। इसके बाद हमने केस को दर्ज कर लिया है। हमने पूछा भी कि क्या केस में कोई एविडेंस है। अधिकारी ने बताया, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, हम उन्हीं के आधार पर जांच आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।